न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। देश की पहली वाटर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे PM मोदी। की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं। संगठितों की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलेंगे नीतीश कुमार। जाने क्या है मुलाकात का एजेंडा। नीतीश कुमार पहले मंगलवार सुबह कोलकाता आने वाले थे और उसी शाम दक्षिणी कोलकाता में ममता के कालीघाट स्थित आवास पर उनसे मुलाकात करने वाले थे। हालांकि अब कार्यक्रम में बदलाव हो गया और नीतीश कुमार सोमवार को ही ममता से मुलाकात करेंगे। आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे बिहार CM नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के मकसद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार दोपहर में विशेष विमान से कोलकाता आएंगे और ममता बनर्जी से मिलेंगे। कार्यक्रम के तहत नीतीश कोलकाता में 3 से 4 घंटे रुकने के बाद लखनऊ में सोमवार को ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने के लिए बैठक करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर बात होगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में ही ममता बनर्जी विपक्षी एकता को लेकर कई गैर भाजपा को गैर कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठकें कर चुकी है। उम्मीद है कि नीतीश कोलकाता में 3 से 4 घंटे रुकेंगे, जिसमें बंगाल के अपने समकक्ष के साथ 1.5 या 2 घंटे की बैठक शामिल है। नीतीश कुमार पहले मंगलवार सुबह कोलकाता आने वाले थे और उसी शाम दक्षिणी कोलकाता में ममता के कालीघाट स्थित आवास पर उनसे मुलाकात करने वाले थे। हालांकि अब कार्यक्रम में बदलाव हो गया और नीतीश सोमवार को ही आ रहे हैं। अखिलेश से भी मुलाकात करेंगे बिहार CM। जानकारी यह भी मिली है कि ममता से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधे लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मिलेंगे। जिससे पहले पिछले महीने ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता के कालीघाट में ममता से मुलाकात की थी। बैठक में दोनों नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखने और 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय ताकतों की एकता पर फोकस करने पर सहमति व्यक्त की थी। ममता भी विपक्ष को जो एकजुट करने की कोशिश में अखिलेश से मिलने के
ठीक बाद ममता ओडिशा दौर पर गई और वहां मुख्यमंत्री व बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक के साथ बैठक की। इसके बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कोलकाता आकर ममता से मुलाकात की थी। इसके बाद पिछले हफ्ते ममता ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर बातचीत की। नीतीश को कांग्रेस नेताओं के साथ भी बैठ कर चुके हैं। बिहार सीएम के ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलने की स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई है। हालांकि अब तक इसे कांग्रेस के बगैर ही विपक्षों को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि एक पेज यह भी है कि नीतीश कुमार हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से बंद दरवाजे के पीछे बैठक कर चुके हैं। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या नीति बनती है, नीतीश कुमार को आज ही बैठक से काफी कुछ साफ होने का अनुमान है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। थोड़ी देर में रीवा पहुंचेंगे सीएम, पंचायती राज सम्मेलन को करेंगे संबोधित, देंगे ये सौगात। अनुष्ठान करा दो, मैं कैसे कराऊंगा? हाँ, मुझसे ये कहो, मुझसे ये कोई कहे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप लाके दिखा दो, मैं इनको सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांट के दिखा दूंगा। बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था, हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था। विमानतल पहुंचेंगे और गंतव्य के लिए रवाना होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम के रीवा दौरे पर कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आज फिर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों सौगातें लेकर आ रहे हैं। एक तरफ वो हमारे गरीब बहनों और भाइयों को और से ऐसे 4,11,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। 4,11,000 गरीब बहनों भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ स्वामित्व के अधिकार पत्र प्रदान करेंगे। क्षेत्र में बहनों भाइयों के पास जमीन भी है और उस पर मकान भी बना हुआ है, लेकिन कोई अधिकार पत्र नहीं था। अब 1.25 करोड़ अधिकार पत्र प्रधानमंत्री जी रीवा में हितग्राहियों को सौंपेंगे। सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे रीवा, सतना और सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी घर में भी मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाकर टोटी वाला नल लगाकर पानी दिया जाएगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 57 लाख घरों में पीने का पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। अब पुनः प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रेलवे की सौगातें भी आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। 2,300 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास राष्ट्र को समर्पित करने का काम करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क 100% विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण का काम, आमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ग्वालियर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे और रीवा को सीधे ट्रेनों के माध्यम से नागपुर से जोड़ने का काम करेंगे। 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।